इस वीडियो के थ्रू आपको यह मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करें, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। कामयाबी कैसे हासिल करें, मतलब हम अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाबी हासिल करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कामयाबी हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए जी, स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल हो गया, स्ट्रगल हो गया, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर वैसे इंसान का कैरेक्टर। कैरेक्टर, हाँ चलो कैरेक्टर हो गया। कॉन्फिडेंस, 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 और क्या? क्रिएटिविटी, 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 और क्या? ऑनेस्टी, 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 और एफर्ट, और पैशन, नेक्स्ट, और देखो, कामयाब होने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, साथ में इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि आप किस प्लेस पर आप पैदा हुए, किस प्लेस पर आप पैदा हुए। जैसे एक बंदा गांव में पैदा हुआ, एक बंदा बड़े शहर दिल्ली में पैदा हुआ, तो क्रिकेटर बनना किसके लिए आसान है? जो दिल्ली में पैदा हुआ, सिंपल सी बात है, दिल्ली में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब तक गांव वालों को पता लग पाएगा कैसे क्रिकेटर मुझे बनना है, तब तक उसकी एज निकल चुकी होगी। तो हम कहाँ पैदा हुए ये भी बहुत डिपेंड करता है। और क्या हो सकता है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं ना। एक बंदे के पास एक अमीर घर में पैदा हुआ है, उसके लिए सब कुछ करना आसान होता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना आसान होता है कि नहीं होता है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं? इंटेलिजेंसी, कोई बंदा कितना इंटेलिजेंट है, किसी के पास किसी का दिमाग तेज होता है और किसी का दिमाग ज़्यादा तेज नहीं होता है, ये भी तो एक फैक्टर है ना। तो इंटेलिजेंसी भी एक फैक्टर होता है। ओके, और ये भी होता है कि जो है किसी के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब किसी पोजीशन पर होते हैं, तो उसके बच्चे आसानी से जो है, जैसे एक डॉक्टर आपने देखा होगा, डॉक्टर के बच्चे आसानी से डॉक्टर बन जाते हैं, नहीं बन जाते हैं। या आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियन के बच्चे आसानी से पॉलिटिशियन बन जाते नहीं। ऐसे आप हर फील्ड में देखेंगे, बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन होता है जैसे धीरू भाई अंबानी, उनके बच्चे दोनों आसानी से क्या हो गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो ये भी एक फैक्टर होता है, फैमिली बैकग्राउंड, मतलब पेरेंट्स का जो पोजीशन है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम अप्लाई करके क्या हो सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। इसमें से हो सकता है आपके पास कुछ हो, दूसरे बंदे के पास कुछ और हो, ये तो हो सकता है ना। किसी के पास जो है, मान लिया किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, किसी का कोई ऐसे शहर में पैदा हुआ जहाँ पर पॉसिबिलिटी थी, है ना। तो डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें होती है ना। यहाँ भी आप सब सारे लोग बैठे हो, तो आपके पास हो सकता है किसी के पास कुछ हो, तो किसी के पास कुछ हो, किसी के पास कुछ हो, पॉसिबल है ना। तो सबके पास सब कुछ तो होगा नहीं, सबके पास सब कुछ तो होगा नहीं। लेकिन अब इसमें एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी के पास अगर वो चीज़ नहीं होगी ना, जैसे यहाँ पर एफर्ट को हम कह सकते हैं हार्ड वर्क, एफर्ट मारना। इसमें से मुझे ये बताएं कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। एक चीज़ है इसमें, देखिए हार्ड वर्क, अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप उसको क्रिएटिविटी कैसे जाहिर करेंगे?
इसमें आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। आपके जो है आपके अंदर और क्या है, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। और क्या हो सकता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन आपको तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। तो एक चीज़ ऐसी है कि अगर आपके पास ये नहीं होगी तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है ना। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आप सक्सेस, कोई बंदा कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर वो हार्ड वर्क पुट नहीं कर रहा है तो वो क्या IAS बन पाएगा, क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी बढ़िया स्कूल में पढ़ा हो, वो चीज़ें उसके लिए थोड़ी आसानी पैदा तो जरूर कर सकती हैं, लेकिन अगर वो बंदा हार्ड वर्क ही नहीं करेगा तो कर पाएगा क्या? अगर एक बंदा है जिसके फादर का बिजनेस बहुत बड़ा है, वो बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो क्या बिजनेसमैन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे ना, आप अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करने का एक प्रैक्टिस करेंगे, आदत डालेंगे कि कोई भी काम आपको मिला उसमें लग जाना है, नहीं हो रहा है लगे रहना है ना। ये नहीं कि मतलब यार मैं घर बैठा रहूँगा, कोई मैजिक हो जाएगा मेरे साथ और मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अब्बू की बहुत पहुँच है तो मैं ये सब कर लूँगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, बिना इसके, बिना हार्ड वर्क के पॉसिबल नहीं। बात समझ में आ रही है ना? ओके। अच्छा, इसमें अगर और चीज़ें नहीं की है, अगर एक बंदा इंटेलिजेंट नहीं भी है इतना, लेकिन हार्ड वर्क करे तो क्या कर लेगा, वो अचीव कर लेगा जो चाहेगा, है ना। अगर इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास मान लिया क्रिएटिविटी है, हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर हार्ड वर्क आप कर पा रहे हैं तो आप जो है कामयाब हो सकते हैं। बिना हार्ड वर्क के, बिना एफर्ट के आपको कुछ भी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला, ठीक है। वो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हमारे साथ कोई मैजिक होगा, तो मैं आपको ये बताऊँ, ज़िंदगी में कोई मैजिक नहीं होता। ज़िंदगी में मैजिक नहीं होता, मतलब मैजिक मतलब जादू नहीं होता, है ना, कि कोई जादू होगा आपके साथ तो आप एकदम से डॉक्टर बन जाएंगे, आप एकदम से IAS बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे। अच्छा, हो सकता है ये सारी चीज़ें किसी के पास हो, किसी के पास ना हो, लेकिन मुझे ये बताएं कि हार्ड वर्क तो सबके पास है ना, हर बंदा कर सकता है, चाहे वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, है ना, या फिर वो उसका फैमिली किसी बहुत बड़े शहर में पैदा हुआ हो, या फिर वो जो है उसके पास जो है फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत ठीक है, वो कुछ भी हो, या कोई नहीं भी ठीक है, कहीं भी है, हार्ड वर्क तो आप कर सकते हैं ना। हार्ड वर्क के लिए तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, हार्ड वर्क तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, सबके लिए बराबर है, हार्ड वर्क सबके लिए बराबर है। तो हमें क्या समझ में आया कि हमें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क। उसके बाद सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी भी काम आएगी, आपकी इंटेलिजेंसी भी काम आएगी, आपका पैशन भी काम आएगा। ये सारी चीज़ें बेकार हैं अगर उसमें आप हार्ड वर्क नहीं डालेंगे, ठीक। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करेंगे, मतलब डॉक्टर के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो अरेंज करेंगे, लेकिन बाद में क्या डालना होगा आपको, करना पड़ेगा, उसकी स्टडी करना पड़ेगी। उसकी स्टडी करना आसान नहीं होती, उसमें मेहनत करना पड़ेगी आपको, दिन में 8 घंटे 7 घंटे बिल्कुल एफर्ट देना पड़ेगा, तभी तो कर पाएंगे ना। अब जैसे किसी बंदे को IAS बनना है तो IAS बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, IAS बनने के लिए उसको हार्ड वर्क अगेन पुट करना होगा, फॉर्म भर देगा, जो भी करना होगा कर लेगा, कोचिंग ज्वाइन कर ली मैं तो कहता हूँ उसने बहुत नंबर 1 कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो उसके बाद क्या करेगा वो। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, मतलब एफर्ट जो है डालना पड़ेगा। ओके, तो क्या समझ में आया अभी हमें? हाँ, हमें एफर्ट पुट करना होगा, हर चीज़ में हमें एफर्ट पुट करना होगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि हमें घर बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना ही हमें खाली सोच कुछ मिलेगा कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा, सोचने से भी कुछ नहीं होना कि मैं IAS बनूंगा, जब तक उसमें हम अपना एफर्ट नहीं पुट करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। किसी के पास हो सकता है कोई कम जल्दी जो है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जल्दी डॉक्टर बन जाए, जल्दी IAS निकाल ले, या फिर
लेकिन हार्ड वर्क उसको भी करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या बात समझ में आई? अच्छा, हम एक जो कॉमन मैन होता है उसके पास क्या होता है? उसके पास सिर्फ ये चीज़ होती है मेरे ख्याल से, हार्ड वर्क ही होता है। ये सारी चीज़ें कमी होती हैं, है ना? ये सारी चीज़ें कमी होती है। हम जैसे जो कॉमन लोग हैं उनके पास क्या होता है? हार्ड वर्क तो सभी के पास होता है, इसमें से शायद 2-3 चीज़ें ही होती हैं और इनफ है। उसको आप मान लिया आपने डॉक्टर बनने का सोचा तो आपने उसे हार्ड वर्क किया, आप बन पाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, और आपने हार्ड वर्क किया, ठीक है, हार्ड वर्क करने के बाद आप जो है डॉक्टर बन गए, एक बंदा आईएएस बन गया। डॉक्टर आईएएस बनने के बाद वो क्या कामयाब हो गया? कुछ आ रहे थे आप डॉक्टर बन गए तो क्या आपकी लाइफ कामयाब है? आप कामयाब हो गए तो फिर क्या करना होगा बताइए? अगेन आपको डॉक्टर में बने रहने के लिए हार्ड वर्क करना होगा। डॉक्टर की ज़िंदगी तो बहुत टफ होती है। अच्छा, वो भी कर रहे हैं आप आईएएस बन गए, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी कामयाब है क्या? मुझे बताइए। तो आज हमने मतलब क्या क्या सीखा, मुझे बताएं। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि हम खुद कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हार्ड वर्क। उसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इंटेलिजेंस है, आपकी क्रिएटिविटी है, लेकिन कब एक्टिवेट होंगी वो? जब हम उसमें हार्ड वर्क पुट करेंगे। तो ज़िंदगी में कोई मैजिक नहीं होने वाला, ठीक है? ज़िंदगी में मैजिक उसी के साथ होगा जो क्या करेगा? जो हार्ड वर्क करेगा। जो हार्ड वर्क नहीं करेगा उसके साथ कभी मैजिक होगा? वो कभी डॉक्टर बनेगा, वो कभी आईएएस बनेगा, वो कभी क्रिकेटर बनेगा, वो कभी जज बन पाएगा, वो कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, जब तक उसमें मेहनत से लगेगा नहीं वो बंदा, ठीक है? क्योंकि जब आप मेहनत से लगेंगे तो आपके पास अपने आप से ही हेल्प आने लगेगी। कोई ना कोई बंदा आपके, कोई ना कोई स्कूल, कोई कॉलेज आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाएगा। कब? जब आप मेहनत से लगे रहेंगे, ईमानदारी से, है ना? दूसरी बात, क्या ये बनने के बाद, क्या जज बनने के बाद हम अपने आप को कामयाब समझेंगे? कब समझेंगे कामयाब? जब इंसाफ से काम करेंगे। जब हम डॉक्टर बनने के बाद फिर क्या करना होगा हमें? डॉक्टर बनने के बाद अगर माना आप डॉक्टर बन गए, जो आपके पास पेशेंट्स आए, जो मरीज आएंगे, उनका क्या करेंगे आप? सही इलाज करेंगे, सही इलाज, उनको धोखा ना देकर उनका सही इलाज मेहनत से करेंगे। अच्छा, आप जो है और क्या बनने को बोल रहे थे आप? आईएएस बन गए तो क्या करेंगे आप? जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा करेंगे, तभी आप आईएएस, कामयाब आईएएस बन पाएंगे। हो सकता है आप जो है डॉक्टर तो अच्छे नहीं है, लोगों को खूब जो है मतलब घोटाला कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास बहुत पैसे हो, लेकिन आपके कामयाब डॉक्टर हो पाएंगे? बात समझ में आ गई ना? तो हमें करना है हार्ड वर्क, और दूसरा अब हम जो भी कर रहे हैं उसके हिसाब से ईमानदारी से वर्क करना, तब हमें बन पाएंगे क्या? हमारी ज़िंदगी क्या होगी? एंड में हम दुनिया से क्या जी के जाएंगे? कामयाब ज़िंदगी जी के जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो हाँ, दूसरों की मदद करो। जो भी आप कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, जज हो, जो भी आपकी दुकान है, दूसरों की मदद करोगे तभी कामयाब होगे। कामयाब होने का कोई दूसरा तरीका है? अगर दूसरा तरीका होता तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बता रहे थे, है ना? तो कामयाब होने का सबसे पहले यही है कि हार्ड वर्क डालते रहो, पहले खुद कामयाब हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, जो भी बनना है बन जाओ। उसके बाद उस प्रोफेशन को क्या करेंगे? हाँ, ईमानदारी से जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है?